हेलो माय लवलीस्ट फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, एक कमाल का टॉपिक आज सीखेंगे और इसको बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक का वो क्लियर हो जाए। ये टॉपिक है दोस्तों अगो एंड बिफोर। अब देखिए, हिंदी में दोनों का मीनिंग होता है पहले। अगो का भी मीनिंग है पहले एंड बिफोर का भी मीनिंग है पहले। तो जब पहले मान लेते कोई हिंदी में ऐसा सेंटेंस जिसमें पहले है तो कब अगो लगेगा, कब बिफोर लगेगा। जैसे मैं आपको दो सेंटेंसेस हिंदी के बताता हूँ। एक सेंटेंस है वो 5 मिनट पहले चला गया, इस सेंटेंस में पहले का इस्तेमाल हुआ। दूसरा सेंटेंस है कि कोई किसी को बता रहा है कि ये घटना तो तुम्हारे पैदा होने के पहले ही हो गई थी। अब इसमें भी पहले का इस्तेमाल हुआ। किसके लिए अगो लगेगा, किस सेंटेंस में अगो लगेगा, किस में बिफोर लगेगा, कि क्या दोनों में अगो लगेगा, कि क्या दोनों में बिफोर लगेगा। इसीलिए हमारे लिए टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है। कोशिश ये रहेगी कि आप बिल्कुल आसानी से इसको, जैसा कि मैंने अभी कहा, आप आसानी से इसको समझ लें। आइए एक एक बात को समझते हैं। अगो से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगो के बारे में जो पहला पॉइंट है वो ये कि अगो इज़ यूज विद द पास्ट टेंस। सबसे पहली बात तो हमको यही समझनी चाहिए कि अगो जो है वो जनरली पास्ट टेंस के साथ इस्तेमाल होता है, भूतकाल के साथ, क्योंकि स्वाभाविक हम पहले की बात बता रहे हैं तो पास्ट टेंस में इस्तेमाल होगा। और दूसरा इसी पॉइंट में जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि एंड अ टाइम एक्सप्रेशन टू काउंट बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। देखिए, यहीं पर असली बात छुपी हुई है। अगो के लिए जब हम बोलते हैं पहले, यानी पहले के लिए जब हम अगो लगाते हैं तो हमको कब अगो यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से? पहले के लिए अगर आप अभी से प्रेजेंट में जहाँ पर आप खड़े हैं उससे पहले की अगर आप कोई बात बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कोई किसी के लिए कह रहा है कि वो 5 मिनट पहले चला गया, तो कब से 5 मिनट पहले? अभी से 5 मिनट पहले। अगर कोई कहे कि मैं उससे 10 साल पहले मिला, तो कब से 10 साल पहले? अभी से 10 साल पहले। तो जब अभी से वर्तमान में जहाँ पर आप खड़े हैं उस समय से पीछे अगर आप काउंट कर रहे हैं तो आपको अगो का इस्तेमाल करना चाहिए। आप समझ गए क्लियरली। इसी बात को एक दूसरे तरीके से यहाँ पर फिर कहा गया है कि अगो मीन्स बिफोर द प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले अगर बताना हो तो हमको अगो का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा जो सेंटेंस है वो भी उसी बात को बता रहा है, एक ही बात को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है जिससे कि आप अच्छी तरह से या बिल्कुल आसानी से समझ सकें। तीसरा पॉइंट ये है कि अगो रिफर्स टू लेंथ ऑफ टाइम मेजर्ड ओनली फ्रॉम नाउ। जब सिर्फ अभी से पीछे का हम काउंट करते हैं टाइम, तो हमको अगो का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप समझ गए अगो कब यूज़ होगा। अब जो नेक्स्ट बात जो हमको जाननी चाहिए अगो के बारे में वो ये कि अगो इज़ एन एडवर्ब। अगो एक एडवर्ब है। और एक और बात जो हमको जाननी चाहिए वो ये कि अगो इज़ जनरली यूज्ड विद सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस या जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, उसके साथ अगो का इस्तेमाल होता है। तो आप समझ गए, जब अभी से काउंट करेंगे पहले तो अगो का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे और भी ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि किसी के लिए कहा जा रहा है कि शी लेफ्ट 10 मिनट्स अगो, कि वो 10 मिनट पहले चली गई। तो कब से 10 मिनट पहले? अभी से 10 मिनट पहले। दूसरा एग्जाम्पल है, किसी के बारे में कहा जा रहा है ही डाइड 7 ईयर्स अगो, कि 7 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो 7 साल पहले कब से? 7 साल पहले, अभी से 7 साल पहले। तीसरा जो सेंटेंस है वो बता रहा है इट हैपन्ड 10 ईयर्स अगो, किसी घटना के लिए बताया जा रहा है कि ये बात तो 10 साल पहले हुई थी। तो कब से 10 साल पहले? अभी से 10 साल पहले। नंबर 4 है कि शी कॉल्ड मी 5 मिनट्स अगो, कोई किसी के बारे में बता रहे हैं, उसने मुझे 5 मिनट पहले फ़ोन किया। कब से 5 मिनट पहले? अभी से 5 मिनट पहले। और लास्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 5, कि आई मेट हर 3 ईयर्स अगो, कोई किसी के बारे में बता रहा है, मैं उससे 3 साल पहले मिला। तो 3 साल पहले कब से? 3 साल पहले, अभी से 3 साल पहले। तब आप समझ गए अगो का इस्तेमाल कब करना है, जब अभी से हम पास्ट में टाइम को काउंट करते हैं। और एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, जो बुक्स में नहीं लिखा होता, वो ये कि जब भी आप एक निश्चित समय बताते हैं, जैसे देखिए अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो हर सेंटेंस में एक निश्चित समय बताया गया है। 10 मिनट पहले शी लेफ्ट 10 मिनट्स अगो, वो 10 मिनट पहले गए, तो एक निश्चित समय 10 मिनट पहले बताया गया। ही डाइड 7 ईयर्स अगो, वो 7 साल पहले उसकी मृत्यु हुई। तो अभी से पहले एक निश्चित समय बता रहे हैं, 7 साल पहले। या इट हैपेंड 10 ईयर्स अगो, ये घटना 10 साल पहले, तो निश्चित समय बता रहे हैं कि भाई 10 साल पहले हुई। ये तो अगो में तो निश्चित समय बताते हैं। ये हमको पॉइंट याद रखना है क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको आगे भी पढ़ने वाली है। अब हम आते हैं बिफोर पर। अगो में इतना ही था, मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ गए। अब आते हैं बिफोर पर। बिफोर कब यूज़ करना चाहिए? देखिए, बिफोर में 2 बातें हैं और दूसरी बात जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़ करती है लोगों को, उसको भी आज क्लियर करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बिफोर इज़ यूज्ड विद अ पास्ट परफेक्ट टेंस। जनरली सामान्य तौर पर बिफोर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ? सामान्य तौर पर, हमेशा नहीं, सामान्य तौर पर। उसके बाद है और किस लिए यूज होता है? टू काउंट बैक फ्रॉम अ पास्ट मोमेंट। देखिए,
अगो एंड बिफोर में एक बहुत बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगो में हम बताते हैं अभी से पहले, और बिफोर में बताते हैं कि पास्ट में अगर कोई घटना हुई थी तो उसके भी पहले अगर कोई काम हुआ था। जैसे अभी 2026 है अगर, तो 2025, जैसे अभी जनवरी 2026 है तो जनवरी 2025 में अगर कोई उसके भी पहले कोई घटना हुई थी, जैसे कोई कह रहा है कि अरे ये बात तो 2025 की जनवरी से पहले हुई थी, इस तरीके से। या जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था, कोई किसी को बता रहा है कि ये घटना तो तुम्हारे पैदा होने के पहले हुई थी, यानी कोई पैदा हुआ पहले पास्ट में और उसके भी पहले कोई काम हो गया था। तो बिफोर का जो यूज़ है वो ये कि पास्ट में एक घटना के पहले अगर कोई दूसरी घटना हुई थी तो उसको बताने के लिए बिफोर का इस्तेमाल होता है। अब उसी बात को एक और तरीके से बताया जा रहा है कि बिफोर इज़ यूज्ड फॉर पास्ट टाइम्स फ्रॉम अनदर टाइम इन द पास्ट, कि बिफोर का इस्तेमाल पास्ट को ही बताने के लिए, पास्ट में एक पॉइंट से पहले को बताने के लिए होता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट भी वही है, सिर्फ बात को कहने का तरीका अलग है। और इसमें एक थोड़ी सी और भी जानकारी है कि बिफोर मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम दैट प्रीसीड्स, प्रीसीड का मतलब है पहले आना, दैट प्रीसीड्स अ पर्टिकुलर इवेंट, डेट और टाइम। अगर भूतकाल की किसी खास घटना, किसी खास तिथि, डेट या किसी खास समय को आप बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उसके पहले ये बात हुई थी, तो हमको बिफोर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप समझ गए अगो एंड बिफोर में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। अगो होता है अभी से पहले, बिफोर होता है पास्ट में ही एक पॉइंट से पहले। लेकिन अब जो पॉइंट है यही हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, जिसको अभी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। वो ये यहाँ पर ये लिखा है कि बिफोर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। अब बिफोर का इस्तेमाल और भी होता है, किस लिए? टू मीन एट एनी टाइम बिफोर नाउ और देन तो पास्ट हो गया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी से पहले बताने के लिए बिफोर का भी इस्तेमाल होता है। अब यहीं पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि जब अभी से पहले के लिए अगो है तो अब बिफोर कैसे यूज होगा। अभी आपको बताता हूँ। विद दिस मीनिंग इट कैन बी यूज विद बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। तो अगर आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी से पहले, तो फिर आप इसमें प्रेजेंट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले से पहले बताने के लिए तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो अगर अब हम इसी पॉइंट पर आते हैं, उसको क्लियर करते हैं कि अगर अभी से पहले के लिए अगो एंड बिफोर दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको कैसे पता चलेगा? एक आदमी जो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है उसको कैसे समझ में आएगा? तो मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए मैं आपको 1 मिनट के लिए अगो पर लेके चलता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगो में क्या हम यूज़ करते हैं, हम एक निश्चित समय बताते हैं कि मैं उससे वो 10 मिनट पहले चली गई, वो 7 साल पहले मर गया, मैं उससे 10 साल पहले मिला, एक निश्चित समय बताते हैं अभी से पहले बताने के लिए। लेकिन अभी से पहले बताने के लिए जब बिफोर का इस्तेमाल होता है तो कोई निश्चित समय नहीं बताते। जैसे मैं तो उस जगह पर पहले कभी नहीं गया हूँ, यानी अभी से पहले नहीं गया हूँ, लेकिन कोई निश्चित समय तो नहीं बताया जा रहा कि पहले कभी भी मैं नहीं गया। यही डिफरेंस है। जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो पहले की बात बताई जाए कभी नहीं हुआ, अभी से पहले की बात बताई जाए कभी नहीं हुआ, लेकिन कोई निश्चित समय नहीं बताया जा रहा। तो यही डिफरेंस है। अभी से पहले अगर निश्चित समय बता रहे हैं तो हमको अगो का इस्तेमाल करना चाहिए, और अभी से पहले अगर बता रहे हैं और बिफोर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब यूज़ करेंगे जब हम निश्चित समय नहीं बताते। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। और 2 पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। एक पॉइंट ये है कि बिफोर इज़ एन एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। अगो जो है वो तो सिर्फ एडवर्ब है, लेकिन बिफोर जो है वो एडवर्ब भी है, प्रेपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। और एक और पॉइंट है कि बिफोर इज़ ऑफन यूज्ड विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ होता है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर, इनसे और चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए पहला एग्जाम्पल है कि अच्छा क्या मेन यूज़ था बिफोर का, कि पास्ट में एक पॉइंट से पहले अगर कोई काम हुआ था। यहाँ पर वही सेंटेंस है कि पहला एग्जाम्पल, इट हैपेंड बिफोर यू वर बॉर्न। कोई किसी से कह रहा है कि ये बात तो तब हुई थी जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, यानी तुम्हारे जन्म होने के पहले ही ये बात हो गई थी। तो किसी का जन्म पहले हुआ, पास्ट में एक पॉइंट पर हुआ, और उसके भी पहले कोई काम हो गया था, तो यहाँ पर बिफोर का इस्तेमाल हुआ। इट हैपेंड बिफोर यू वर बॉर्न। यहाँ पर अगोन हम लगा नहीं सकते। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें जो बिफोर का इस्तेमाल हुआ है वो कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हुआ है। देखिए इट हैपेंड एक क्लॉज है, यू वर बॉर्न दूसरा क्लॉज है, बिफोर दोनों को जोड़ रहा है तो बिफोर कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहा है। उसके बाद ही अराइव्ड बिफोर मी, किसी के लिए कहा जा रहा है कि वो मुझसे पहले ही आ गया था, यानी मैं जब आया, तो जब वो कह रहा है मैं आया तो पास्ट की ही बात बता रहा है। कह रहा है उसके भी पहले वो आ गया था, यानी पास्ट में एक पॉइंट से पहले कोई काम हो गया था। और इस सेंटेंस में बिफोर जो है वो प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है। अब हम आते हैं कि
पास्ट में ही एक पॉइंट से पहले अगर कोई काम हुआ था, देखिए शी हैड नेवर सीन दैट मैन बिफोर। कोई कह रहा है कि उसने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, यानी पास्ट की कोई बात बताई जा रही है कि उस दिन जब वो वहाँ पर थी, इस सेंस में कहा जा रहा है, तो उसके पहले उसने उस आदमी को तो कभी देखा नहीं था। तो अभी तक जो 3 एग्जाम्पल्स हमने किए उनमें ये बताया गया कि पास्ट से पहले, पास्ट में एक पॉइंट से पहले अगर कोई काम हो गया था तो उसके लिए हमने बिफोर का इस्तेमाल किया। अच्छा, इस सेंटेंस में बिफोर एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ। नंबर 4 जो एग्जाम्पल है वो है अभी से पहले वाला, लेकिन देखिए आप इसमें निश्चित समय नहीं बताया गया है। देखिए नंबर 4 का एग्जाम्पल है, कोई किसी के बारे में बता रहा है कि आई हैव सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले भी देखा है, यानी आज से पहले, अभी से पहले भी देखा है, लेकिन कब देखा है ये निश्चित समय नहीं बताया जा रहा। अगर निश्चित समय बताते तो अगो लगता। जैसे अगर कहा जाए यहाँ पर मैंने उसे 5 दिन पहले देखा, तो हम बोलते आई सॉ हिम 1 वीक अगो, तब हमको अगो लगाना था। लेकिन जब निश्चित समय नहीं बताया जा रहा तो बिफोर का इस्तेमाल हुआ। आई हैव सीन हिम बिफोर। नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसे आज से पहले कभी देखा नहीं है। अब आप समझ गए क्या डिफरेंस है। अच्छा, इस सेंटेंस में बिफोर एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ। और जो नंबर 5 एग्जाम्पल है से सेम है कि अभी से पहले के लिए, कि ही हैज़ नेवर डन इट बिफोर, कि अरे यार नहीं बोलते उसने तो ये काम पहले कभी नहीं किया है, कभी पहले कब नहीं किया, अभी से पहले कभी नहीं किया, लेकिन निश्चित समय नहीं बताया जा। निश्चित समय बताते तो फिर अगो लगता। और इस सेंटेंस में भी बिफोर जो है वो एक एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है अगो एंड बिफोर का, जो कि हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए और इसी तरीके से हमको इसको यूज़ करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए कि दोनों में क्या डिफरेंस है और आगे से आप इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है और आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूं, उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूं आपके लिए, तो आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।